नेहरू ने सेक्युलरिज्म पर 1961 में कहा था, हम भारत में एक सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, लेकिन हिंदी में शायद सेक्युलर के लिए एक अच्छा शब्द खोजना आसान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेक्युलर का मतलब धर्म का विरोध करने जैसा है। जाहिर है, ये सच नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्टेट सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा और सभी धर्म के लोगों को बराबर मौका देगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर अकील बिलग्रामी ने पिछले महीने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में कहा था, भारत की धर्मनिरपेक्षता 3 प्रतिबद्धताओं से बनी है। पहली, धार्मिक आस्था और उसके पालन की आज़ादी। दूसरी, संविधान के बुनियादी अधिकार जैसे समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी। तीसरी प्रतिबद्धता ये है कि अगर पहले और दूसरे में कोई टकराव होता है तो दूसरी प्रतिबद्धता को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रोफेसर बिलग्रामी कहते हैं, महात्मा गांधी को लगता था कि यूरोप को धार्मिक बहुसंख्यकवाद से जो नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई के लिए धर्मनिरपेक्षता के विचार को लाया गया। ऐसे में गांधी सोचते थे कि इस तरह का नुकसान भारत के धार्मिक बहुसंख्यकों ने नहीं किया है, इसलिए यहाँ उस तरह की धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है। भारतीय संदर्भ में यह अप्रासंगिक था। गांधी के लिए राष्ट्रवाद का मतलब उपनिवेशवाद का विरोध था। ऐसे में भारत का राष्ट्रवाद भी यूरोप के राष्ट्रवाद से अलग और बहुलतावादी है। भारत के जाने माने समाजविज्ञानी और मनोवैज्ञानिक आशीष नंदी ने भारत की धर्मनिरपेक्षता पर कहा था, भारतीय सहिष्णुता आस्था पर आधारित है। अकबर और अशोक ने कभी सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं सुना था। अकबर मुसलमान थे और वह उनका उदार इस्लाम था। अशोक बौद्ध थे और उनका बुद्धिज्म उदार था। अशोक और अकबर की विचारधारा लोगों के लिए ज्यादा सहज थी, न कि आज के सेक्युलरिज्म की विचारधारा। ऐसे शब्द के इस्तेमाल का क्या मतलब है जिससे लोग खुद को जुड़ा महसूस नहीं करते हैं? क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा नाकाम हो रही है, या फिर धर्मनिरपेक्षता को अलग तरह से देखने की जरूरत है? धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बचाने के लिए राजनीतिक वर्ग और समाज को क्या करना चाहिए? मुकुल केसवन इसके जवाब में कहते हैं, हमें मौजूदा समय में सेक्युलरिज्म के अमूर्त तर्क में नहीं जाना चाहिए। हमें संवैधानिक अधिकारों को लागू करने जरूरत है। नागरिकता के लिए सीए के तहत धार्मिक पहचान को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे रोकना चाहिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानूनों को वापस लेना चाहिए। नागरिकों की आजीविका पर धार्मिक पहचान के आधार पर हमले रुकने चाहिए। वो कहते हैं, मिसाल के तौर पर यूपी पुलिस मांस के व्यापार में शामिल मुसलमानों को निशाना बना रही है। बीजेपी ने बहुसंख्यक मतदाताओं के मन में ये भावना भर दी है कि मुसलमानों को ये दिखाने का वक्त आ गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसके साथ ही मुसलमानों का अपमान देश की बढ़ती सियासी ताकत के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है। केसवन कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बहस में हमें आजीविका और नागरिकता के समान अधिकार को लेकर लड़ने की जरूरत है। जाने माने राजनीतिक विज्ञानी और सीएसडीएस में प्रोफेसर राजीव भार्गव ने अयोध्या में 2020 में राम मंदिर के लिए पीएम मोदी के भूमि पूजन करने पर लिखा था, ऐसा लग रहा है कि भूमि पूजन ने धर्मनिरपेक्षता के अवशेष को भी जला दिया है। प्रोफेसर भार्गव भारत में धर्मनिरपेक्षता को दो हिस्सों में देखते हैं, एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता और दूसरी दलीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता। प्रोफेसर भार्गव संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता में दो अहम बातों का उल्लेख करते हैं। पहला कि सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, क्योंकि बाकी देशों के सेक्युलरिज्म की तरह भारत का सेक्युलरिज्म धर्म विरोधी नहीं है। बी.आर. अम्बेडकर कहा करते थे कि धर्म के हर पहलू या उसके हर रिवाज का सम्मान नहीं हो सकता, यानी धर्म का आदर हो लेकिन आलोचना के साथ। इसके साथ ही स्टेट और धर्म का अलगाव बना रहना चाहिए, लेकिन जब धार्मिक समूह सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने लगे और धर्म भेदभाव की वजह बने तो स्टेट को हस्तक्षेप भी करना चाहिए। दूसरी बात ये कि स्टेट धर्म से खुद को पूरी तरह अलग नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर चलता है। उन्होंने लिखा, मिसाल के तौर पर छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और पर्सनल लॉ को उसी रूप में नहीं रहने दिया जा सकता है। स्टेट को फैसला करना होता है कि कब धर्म में हस्तक्षेप करना है और कब दूरी बनानी है। हमें धर्म को संवैधानिक प्रतिबद्धता के तहत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में आड़े नहीं आने देना चाहिए। इंडियन स्टेट ने जरूरत पड़ने पर धर्म के मामलों में कई बार निर्णायक हस्तक्षेप किया है। जानवरों की बलि पर प्रतिबंध और मंदिरों में दलितों के प्रवेश को स्टेट ने ही सुनिश्चित किया। नेहरू ने सभी धर्मों को समानता से देखने की बात कही है। पीटी हालांकि प्रोफेसर भार्गव कहते हैं कि भारत के सेक्युलर दृष्टिकोण में धर्मों से दूरी सैद्धांतिक है, न कि बराबर की दूरी। सरकार कई बार अलग अलग धार्मिक समूहों के साथ अलग अलग रुख अपनाती है।
मिसाल के तौर पर इंडियन स्टेट ने हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार किया और नया हिंदू कोड बिल आया, लेकिन इसी तरह का बदलाव धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामलों में नहीं किया गया। मुसलमानों को शरिया कानून से दूर नहीं किया गया। प्रोफेसर भार्गव कहते हैं, संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता सरकार के भरोसे टिकी नहीं रह सकती। इसे टिकाए रखने के लिए निष्पक्ष न्यायपालिका, ईमानदार मीडिया, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और सतर्क नागरिकों की जरूरत होती है। प्रोफेसर भार्गव कहते हैं कि भारत में पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म का जन्म करीब 40 साल पहले हुआ और चुनाव जीतने के लिए इसका इस्तेमाल सभी ने किया। इसमें कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी शामिल हैं। प्रोफेसर भार्गव कहते हैं, पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म ने सभी मूल्यों को दफाकर मौकापरस्ती को जगह दे दी। राजनीतिक पार्टियों ने धर्म से अवसरवादी दूरी बनानी शुरू कर दी और तत्काल चुनावी फायदे के लिए धार्मिक समूहों से अवसरवादी गठजोड़ बनाने लगे। चाहे बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में पूजा के लिए ताला खुलवाने का मामला हो या शाहबानो मामले में महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज कर धार्मिक कट्टरता से समझौता करने का वाकया हो। नेहरू के बाद कांग्रेस की सेक्युलर विरासत पर चोट। राहुल गांधी इमेज स्रोत, गेटी इमेजेस। नेहरू जिस धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमेशा अडिग रहे, उसे कमजोर करने की शुरुआत उनके परिवार से ही होती है। 1980 के दशक से भारत की धर्मनिरपेक्षता संकट में घिरने लगती है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कम होती लोकप्रियता के कारण कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आरएसएस की हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती मिली। इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया। इंदिरा गांधी ने हिंदूवादी पार्टी शिवसेना से भी मदद ली। पंजाब में अकाली दल को अस्थिर करने के लिए जनरल सिंह भिंडरावाले को बढ़ावा देने का आरोप लगा और 1983 में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से बने भारत माता मंदिर में पूजा की शुरुआत की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी पीएम बने और उनकी नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठे। राजीव गांधी पर आरोप लगा कि शाहबानो मामले में उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे। शाहबानो इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में उनके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन राजीव गांधी ने संसद में कानून में बदलाव की प्रक्रिया अपनाकर इस फैसले को पलट दिया था। राजीव गांधी के इस फैसले से हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को ये कहने का मौका मिला कि कांग्रेस छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है। यहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण जैसा शब्द चलन में आया। इसके बाद हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने वालों को अपनी राजनीति मजबूत करने का अवसर मिला। 1952 के आम चुनाव में नेहरू की जीत को धर्मनिरपेक्षता की जीत तौर पर देखा गया। ऐसा कहा जाने लगा कि भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी ने पाकिस्तान के इस्लामिक राष्ट्र बनने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष भारत पर अपनी मुहर लगा दी है और साझी संस्कृति में रहने के लिए तैयार है। ऐसा तब था जब लोगों के मन में विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा की यादें ताज़ा थीं। जब बाबरी मस्जिद टूटी तो उस वक्त भी राम मंदिर के लिए अभियान चलाने वाले बीजेपी नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से अफसोस जाहिर किया था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने तब करण थापर को दिए इंटरव्यू में कहा था, अयोध्या में 6 दिसंबर को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब समय बदल चुका है और बीजेपी के लोग बाबरी मस्जिद टूटने पर कोई अफसोस जाहिर नहीं करते हैं, बल्कि उमा भारती, जो कि राम मंदिर के अभियान में मुखर थी, वह इस पर गर्व करने की बात कहती हैं। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उत्तर भारत और मुंबई में भीषण दंगे हुए थे। हिंदू राष्ट्रवाद के जाने माने विशेषज्ञ और मोदीज इंडिया नाम की किताब लिख चुके प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरलो से वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय ने पूछा कि भारतीयों के बारे में कहा जाता था कि धर्मनिरपेक्षता उनके खून में है, क्या वाकई ऐसा है? क्रिस्टोफ ने इसके जवाब में कहा, अब पूरी बहस बदल गई है। हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय स्वभाव से ही सेक्युलर हैं। जब 1984 में अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों को एकजुट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार 1989 के बाद कई दंगे हुए और इन दंगों ने ध्रुवीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। मैं ये भी नहीं कह सकता कि स्वभाव से कोई सांप्रदायिक होता है। लोगों को डर दिखाकर सांप्रदायिक बनाया जाता है, सामने एक दुश्मन खड़ा किया जाता है और असुरक्षा की भावना पैदा की जाती है। क्रिस्टोफ कहते हैं, 1992 के दौरान और उससे कुछ पहले तक हिंदुत्व के प्रोग्राम में एक किस्म की अनिश्चितता थी, संघर्ष था, लेकिन अब बीजेपी के लिए हिंदुओं को लामबंद करना मुश्किल नहीं है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, 22 जनवरी 2024, ये कैलेंडर पर लिखी तारीख नहीं है, ये एक नए कालचक्र का उद्गम है। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे।
प्रधानमंत्री जब ऐसा कह रहे थे, तब उनके चेहरे पर जीत की मुद्रा साफ झलक रही थी। नरेंद्र मोदी किस नए कालचक्र के उद्गम की बात कह रहे हैं? 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से जो कालचक्र जारी है, उसकी बात कर रहे हैं या किसी नए कालचक्र की बात कर रहे हैं? पीएम मोदी और बाबरी मस्जिद विध्वंस पर किताब लिख चुके नीलांजन मुखोपाध्याय ने इस सवाल के जवाब में कहा, नए कालचक्र का तो नहीं पता, लेकिन अभी के कालचक्र में कई चीजें दिख रही हैं। अयोध्या की तर्ज पर ज्ञानवापी का मामला खुल चुका है। मथुरा में भी यही कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला दिया था तो ये भी कहा था कि आगे ऐसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 2014 से बहुत कुछ हो रहा है। हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों में असुरक्षा बढ़ी है। जिस तरह से कई कानून आए हैं, उनसे अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। इसके अलावा तो मुझे और नया कालचक्र समझ में नहीं आ रहा है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, पीएम ने कहा कि रामलला अब टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे। लेकिन भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान की दिव्यता और भव्यता का क्या होगा? धर्म और राजनीति के बीच जो अलग करने वाली लाइन थी, उसे पीएम मोदी ने लगभग मिटा दिया है। यहाँ तक कि इंडियन स्टेट और धर्म की लाइन भी एक कर दी है। पीएम मोदी पिछले 3 सालों में 4 ऐसे आयोजनों में शामिल हुए, जिनमें धर्म, राजनीति और इंडियन स्टेट का घालमेल किया गया। इन चारों में पीएम मोदी यजमान की भूमिका में रहे। सबसे पहले पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। उसके बाद दिसंबर 2020 में नए संसद भवन के लिए भूमि पूजन हुआ था। तीसरा, पिछले साल मई महीने में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, जिसे पूरी तरह से हिंदू प्रतीक और रीति रिवाज से किया गया था। यह अपने आप में आपत्तिजनक है, क्योंकि एक सेक्युलर नेशन की संसद का उद्घाटन हिंदू रिवाज से किया गया। मानो हिंदू भारत का राजकीय धर्म है। चौथा, इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया और खुद मुख्य यजमान बने। ये दिखाता है कि भारत औपचारिक रूप से धार्मिक स्टेट बन सकता है। सरदार पटेल के पत्र, वॉल्यूम 4, पेज 56। बीजेपी न केवल सरदार पटेल बल्कि अंबेडकर को भी ऐसे पेश करती है जैसे दोनों में वैचारिक करीबी थी। बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है, अगर हिंदू राज हकीकत बन जाता है तो ये बेशक इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को रोकना होगा। 1946, पेज संख्या 354-355। अंबेडकर ने द 24 मार्च 1947 को राइट्स ऑफ स्टेट एंड माइनॉरिटी पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा था, भारतीय अल्पसंख्यकों का ये दुर्भाग्य है कि भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नया सिद्धांत गढ़ लिया है कि बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर राज करने का दैवीय अधिकार